आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ब्लैक शैम्पू और ब्लैक ऑयल शेयर करने वाली हूं जो आपके बालों को काला बनाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि देखिए जो बाल सफेद हो गए हैं वो काले होते ही नहीं है, आप कुछ भी लगा लो। लेकिन मैं आपको बताऊं होते हैं, खुद मेरे बाल काले हुए हैं। ये जो आपको अभी सारे बाल काले दिख रहे हैं ये कुछ साल पहले बहुत सफेद थे। जो लोग मुझे जानते होंगे पर्सनली उन लोगों को तो पता ही है। तो अगर आपके भी बाल प्रीमेच्योर तरीके से सफेद हुए हैं और आपकी एज अभी ज्यादा नहीं हुई है तो आपके पास टाइम है, आप अभी भी अपने बालों को काला बना सकते हैं। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये कोई डाई नहीं है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप इसे हमेशा लगातार फॉलो करते रहेंगे तो आपके बाल बहुत एज तक ऐसे ही काले बने रहेंगे, जल्दी सफेद नहीं होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो ऐसी बहुत बेसिक चीजें शेयर करने वाली हूँ जो कि हेयर केयर का बेस है। आप कुछ भी करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन ये दो चीज आप सब लोग करते हो, ऑयलिंग और शैम्पू। अगर आप सही शैम्पू और सही ऑयल का यूज कर रहे हैं तो देखिए आपके बाल इन्हीं दोनों की बदौलत लंबा घना मजबूत होता चला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज यूजफुल लगती है ना तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक जरूर किया करिए। आपके लाइक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे ऑयल्स देख लिए होंगे यूट्यूब पे, मैंने भी बहुत सारे ऑयल्स शेयर किए हैं, लेकिन ये जो ऑयल है आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए एक विशेष पाउडर का यूज़ हुआ है। ये जो पाउडर है 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसमें है जटामांसी, आंवला और कलौंजी सीड का पाउडर। तीनों पाउडर को कंबाइन करके ये वाला पाउडर मैंने तैयार किया है। इसका ऑयल अगर आप बना के अपने बालों में यूज़ करते हैं ना तो आपके बाल बहुत जल्दी से काले भी होते हैं, रिग्रो भी करते हैं। अब बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं है कि महीना 2 महीना, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। आपको अपनी डाइट भी हेल्दी रखनी है, ये हमेशा मैं रिपीट करती हूँ बात, और आप इस बात को फॉलो भी किया करिए, ठीक है। अभी देखिए कोई भी आप ऑयल लीजिए जो कि 100% कोल्ड प्रेस्ड हो। आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, कोई भी ऑयल जो 100% प्योर फॉर्म में हो जिसे आप कंज्यूम कर सकते हैं उसी को अपने बालों में लगाइएगा। मैंने कलौंजी ऑयल लिया था, कलौंजी ऑयल में मैंने ये पाउडर डाल दिया। अब इसे ढक के मतलब अच्छे से एयर टाइट करिए और इसे धूप में आप 10 दिन के लिए, और अगर धूप नहीं हो रही है आपके यहाँ तो छांव में इसे 15-20 दिन के लिए रखिएगा। उसके बाद जब ये अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा तब अपने बालों में आप यूज़ करेंगे। किस तरीके से आपको यूज़ करना है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसे लगाने से पहले इसे अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि आपके बालों में जो वो ऑयल है अपना अच्छे से काम करे। इसीलिए आपको ठंडा ऑयल नहीं लगाना चाहिए। जब आप ठंडा ऑयल लगाते हैं तो आपको उतने बेनिफिट्स नहीं मिलते, इसीलिए आपको हमेशा गुनगुना गर्म तेल ही लगाना चाहिए। तो इसको मैंने गर्म पानी में रख दिया है, ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से गर्म पानी में इसको हर दिन रखते हैं ना तो ये बहुत जल्दी इन्फ्यूज़ भी हो जाएगा। धूप नहीं हो रही है आपके यहाँ, छाँव में अगर आप इसे इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से इसको गर्म पानी में रख दिया करिए, जल्दी से इन्फ्यूज़ हो जाएगा। इसे लगाने से पहले मैंने एक छोटी सी कटोरी में निकाल लिया है। इस कटोरी को भी मैंने गर्म पानी के ऊपर रखा है ताकि ये जो ऑयल है वो गर्म बना रहे। अभी क्या करना है कि ऑयलिंग करने से पहले आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए। कई बार लोग ऑयलिंग कर लेते हैं तब अपने बालों में कॉम्ब करते हैं, तो ऐसा करने से ज़्यादा हेयर लॉस होता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप ऑयलिंग करते हैं फिर कॉम्ब करते हैं तो आपका ज़्यादा हेयर लॉस होता है, क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल्स, हमारे बाल बहुत सॉफ्ट हो गए होते हैं उस वक्त। फिर जब हम कॉम्ब करते हैं ना तो बहुत सारे बाल निकल जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आप अपने बालों को सुलझा लीजिए कॉम्ब से। जब भी आप कॉम्ब कर रहे हो कोशिश करिए कि वुडन कॉम्ब हो, लकड़ी की कॉम्ब हो। लकड़ी की कॉम्ब के बहुत सारे फायदे हैं। ये तो सबसे पहले क्या करती है कि जो नेचुरल ऑयल है आपके स्कैल्प में उसको इवनली आपके पूरे बालों की लेंथ में स्प्रेड करती है। लकड़ी की कॉम्ब से हमारे बाल उलझते नहीं हैं, और लकड़ी का कॉम्ब जो होता है ना वो एक्यूप्रेशर की तरह भी काम करता है। हमारे जो स्कैल्प में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको भी प्रेस करता है, क्योंकि वुडन कॉम्ब जो होती है वो प्लास्टिक की कॉम्ब से टोटली डिफरेंट होती है, हैवी भी होती है। तो इस तरीके से हमारे बालों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, कॉम्ब करने के बाद जब आपके बाल अच्छे से सुलझ गए हैं तब आपको इस तरीके के मसाजर से अच्छे से मसाज कर लेना है ताकि आपकी स्कैल्प प्रिपेयर हो जाए, जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं सारे निकल जाएं। फिर हम लोग ऑयलिंग करेंगे। गर्म तेल लगाना है आपको, गुनगुना गर्म तेल, ठीक है, अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में। ऑयलिंग करने के बाद बहुत सारे लोग इसको ओवरनाइट छोड़ते हैं, लेकिन देखिए मैं ओवरनाइट छोड़ती हूँ अगर तो मेरा ज़्यादा हेयर लॉस होता है, क्योंकि हमारे स्कैल्प में नेचुरल ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जिनको सीबेसियस ग्लैंड्स बोलते हैं। वो भी नेचुरल ऑयल रिलीज़ कर रही होती हैं हमारी स्कैल्प में, हमारे हेयर फॉलिकल्स में। उनका
उनको हम लोग सीबम बोलते हैं। तो जब हमारे स्कैल्प में भी नेचुरल ऑयल निकल रहा है, आपने ऊपर से भी बहुत सारा ऑयल लगाया है और उसको छोड़ दिया है, तो क्या होता है कि जो सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं वो अच्छे से सीबम रिलीज नहीं कर पाती, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं और ज़्यादा हेयर लॉस होता है। इसीलिए ओवरनाइट छोड़ने की बजाय मैं 2 घंटे छोड़ती हूँ, फिर नेचुरल शैम्पू से अपना हेयर वॉश करती हूँ। इन दोनों चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया, आपके बाल पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इस शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोहे का एक बर्तन लेना है। इसमें आपको डालना है 2 चम्मच के बराबर हल्दी। बालों को काला बनाने के लिए हिना का भी हम यूज़ करते हैं, आंवला का भी यूज़ करते हैं, इंडिगो का भी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हल्दी भी हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि इसके अंदर ना यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको हम लोग क्यूरक्यूमा बोलते हैं, जो कि हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोक देती है और साथ ही साथ हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करती है, जिससे कि हमारे बाल नेचुरली काले होते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी के अंदर तो आपको पता है ये कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो भी बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को नेचुरली डार्क भी बनाता है, पिगमेंट लॉस भी बालों का रोक देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 4 चम्मच टीस्पून की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है, 4 टीस्पून के बराबर कलौंजी सीड लिया है और कम से कम 6 टीस्पून के बराबर फेनुग्रीक सीड का पाउडर मैंने लिया है। आप होल फेनुग्रीक सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेनुग्रीक सीड के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमें बहुत अच्छा सा टेक्सचर देने वाला है, इसलिए फेनुग्रीक सीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। अगला इंग्रेडिएंट है नीम के पत्ती का पाउडर। नीम का पाउडर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग बस यही जानते हैं कि नीम हमारे बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करता है, लेकिन आपको पता है डैंड्रफ को ख़त्म करने के साथ साथ ये हमारे बालों को काला बनाए रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पहले के ज़माने में लोग इसी का यूज़ करते थे अपने बालों से डैंड्रफ को भी ख़त्म करने के लिए, जुओं को भी ख़त्म करने के लिए। इवन इसको चावल में भी डालते थे, ताकि चावल को स्टोर करते वक्त चावल में डाल देते थे ताकि उसमें कीड़ा ना पड़े। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसे आप यूज़ करके देखिए, आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर कपूर कचली का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे वाइट टर्मरिक भी बोलते हैं। कपूर कचली ना बहुत अच्छी होती है हमारे बालों के लिए, इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि पूछिए मत। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किया ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इसे भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल काले होने के साथ साथ थिक भी होंगे, क्योंकि मिनॉक्सिडिल की तरह ये काम करती है। ये है हमारा रोज़मेरी हर्ब। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर रोज़मेरी हर्ब का इस्तेमाल किया। 2 टीस्पून, ओके, चम्मच का मतलब टीस्पून की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, टेबल स्पून की बात नहीं कर रही हूँ। अब देखिए, रोज़मेरी हर्ब ऑप्शनल तो है, लेकिन अगर आप इसे लगातार अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होगी। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर मैं अपनी रेमेडीज़ में इसका यूज़ करती रहती हूँ, तभी मेरे बालों की थिकनेस मेंटेन है। क्योंकि चाइल्ड बर्थ होने के बाद ना बाल एकदम ख़त्म ही हो जाते हैं ऐसा लगता है, लेकिन मैंने अपने बालों को रोक के रखा हुआ है इन्हीं सारी रेमेडीज़ की बदौलत। तो अगर आप अपने बालों को काला बनाने के साथ साथ घना भी बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को यूज़ करिएगा। एक बार ख़रीद के रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा यूज़ करते रहिए, अपने बालों को आप ट्रांसफॉर्म होते हुए देख पाएंगे। अगला इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप कंज्यूम करेंगे तो भी आपको बहुत सारे विटामिन मिलेंगे। इसको सुपर फूड बोलते हैं, इसको आयुर्वेदा में दिव्य औषधि बोलते हैं, इंग्लिश में सुपर फूड बोलते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है भृंगराज। भृंगराज आपके बालों को काला बनाए रखने में कमाल का होता है। भृंगराज के साथ जब आप आंवला भी यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत दिनों तक काले बने रहते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक साथ जब कंबाइन होती हैं तो ये आपके बालों का पिगमेंट लॉस रोक देती हैं, मेलानिन को एक्टिवेट, मतलब जो हमारे स्कैल्प में पिगमेंट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करना शुरू कर देती हैं। अगला इंग्रेडिएंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है जटामांसी। जटामांसी भी आपके बालों को काला बनाती है, उसके साथ साथ ये आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल की होती है। आपको यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर ही यूज़ करना है जटामांसी, 1 चम्मच के बराबर ही भृंगराज भी यूज़ करना है। हालांकि मैं इसका शैम्पू बना रही हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे रीठा भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसे एज ए शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं तो रीठा तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा रीठा इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बालों में हैवी हेयर ऑयलिंग की है, तो मेरे बाल अच्छे से क्लीन हो जाएं, इसलिए ज़्यादा मात्रा में रीठा लगता है। अगर आप थोड़ा सा रीठा ऐड करेंगे ना तो जल्दी आपके बाल क्लीन नहीं होंगे, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में रीठा ऐड करिए अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है। अगर आपको ज़्यादा रीठा यूज़ नहीं करना तो आप ज़्यादा
ऑयलिंग मत करिए, हैवी हेयर ऑयलिंग मत करिए, बस काम भर का ऑयल लगा लीजिए, बस अपनी स्कैल्प को कवर कर लीजिए, थोड़ा सा बालों में लगा लीजिए, बहुत ही हल्का ऑयल, तो उससे आपके बाल जल्दी क्लीन हो जाएंगे और ज़्यादा मात्रा में रीठा भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं शिकाकाई भी ले रही हूँ। इन सारी चीज़ों के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं इसी शैम्पू का यूज़ करती हूँ। हमेशा मैं आप लोगों के साथ शैम्पू शेयर करती रहती हूँ और उन्हीं शैम्पूज़ का मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ। कहने का मतलब ये है 100% नेचुरल शैम्पू का यूज़ करती हूँ मैं। और सिर्फ शैम्पू का भी यूज़ कर लेते हैं आप ना, नेचुरल जिस तरीके का शैम्पू मैं शेयर कर रही हूँ, तो आपके बाल काले भी बने रहेंगे और झड़ेंगे भी कम। क्योंकि जब से मैं इस शैम्पू का यूज़ कर रही हूँ, मेरे बालों में कभी भी डैंड्रफ की शिकायत नहीं हुई, ना ही हेयर लॉस की शिकायत हुई है। बाल गिरते हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ गिने चुने बाल गिरते हैं, इतने ही बाल गिरेंगे, आप आराम से गिन लेंगे। मेरे सिर्फ 20-25 बाल गिरते हैं डेली के, जो कि टोटली नॉर्मल है, नॉर्मल से भी कम है। देखिए, जब आप इन सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स को यूज़ करते हैं ना अपनी रेमेडीज़ में, तो उससे आपके बालों का ग्रोथ फेज इंक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि बाल जल्दी झड़ते ही नहीं हैं। अब इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट भिगो देना है। रात भर भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग इसे ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। फिर मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। आप देखिए कितना झाग बन के तैयार हुआ है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पानी की तरह है, आप अपने बालों में लगा के रख ही नहीं सकते। इसे अपने बालों में लगा के आप 4, 5, 6 घंटे भी रख सकते हैं, टपकेगा नहीं। ये जो शैम्पू है ये आपके बालों को काला बनाएगा, हेयर लॉस स्टॉप करेगा, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करेगा। ये शैम्पू सारा काम कर देगा। तो इसीलिए अगर आप अपने बालों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ आप जो ऑयल मैंने बताया वो लगाइए, ये शैम्पू लगाइए, फिर देखिए आपका हेयर लॉस भी नहीं होगा। अभी क्या करना है कि इस शैम्पू को जिस तरीके से आप हीना लगाते हो ना, अपने स्कैल्प का एक एक पोर्शन अच्छे से कवर करते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ भी करना है। क्योंकि ऑयलिंग हमने अच्छे से की है, तो शैम्पू भी हमें अच्छे से ही लगाना पड़ेगा। और जैसे हम लोग मार्केट वाला शैम्पू जो बॉटल्स में आता है उसको लगाते हैं, लगा के तुरंत वॉश कर लेते हैं, उस तरीके से इसे आप कंसीडर नहीं करेंगे। ये नेचुरल शैम्पू है, इसको लगाने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 3 घंटे वेट कर लीजिए, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अगर आपको 3 घंटे वेट नहीं करना तो ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ करिए, 2 घंटे में, 1 घंटे में भी आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। ये शैम्पू लगा के अपना हेयर वॉश करिए 2-3 घंटे के बाद, फिर अपने बालों में आप कमाल की शाइन देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल इसी तरीके से लंबे घने मजबूत बने रहें, ऑलरेडी अगर आपके बाल अच्छे हैं, तो भी आप इस शैम्पू और ये ऑयल लगाइए। देखिए आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके बाल काले भी होंगे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा हीना ऑयल शेयर किया है, जो आपके बालों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से बचाता है, बालों को काला भी बनाता है। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में सही तरीके से ऑयलिंग करने का तरीका भी बताया है, जिससे कि आपके बालों को उस ऑयल का पूरा बेनिफिट मिल पाए। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।